हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में लर्निंग के अंतर्गत ही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के इम्पोर्टेंस की चर्चा करूँगी। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लासिकल अनुबंधन एक ऐसा अनुबंधन विधि है जिसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ बार बार दिया जाता है और इस प्रकार के पेयर्स के कारण वह न्यूट्रल स्टिमुलस द्वारा भी ठीक वैसी ही अनुक्रिया होने लगती है जैसा कि हम अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ करते हैं। इस तरह के लर्निंग का सबसे पहला अध्ययन पैलवेल द्वारा किया गया, जिसमें सचमुच में लर्निंग का एक क्लासिकल प्रयोगशाला का अध्ययन किया गया। शायद यही कारण है कि इसे पेवलोवियन अनुबंध कहा जाता है। पैलवेल ने अपना प्रयोग एक भूखे कुत्ते पर किया, जिसमें कि घंटी की आवाज़ के प्रति कुत्ता लार स्राव करना सीख लेता है। सचमुच में यदि क्लासिकल अनुबंध का संबंध कुत्ते में लार स्राव की अनुक्रिया से होता है तो यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, परंतु वास्तव में इसके द्वारा व्यवहार में कई महत्वपूर्ण जटिल समस्याओं को समझने में मदद मिलती है और इन्हीं कुछ बिंदुओं की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। हमारा पहला पॉइंट है 1920 में वॉटसन तथा रेनर ने एक विशेष प्रयोग करके यह दिखलाया कि व्यक्ति में डर के संवेग को क्लासिकल अनुबंधन द्वारा सीखा जा सकता है। इस तथ्य का प्रयोगात्मक जांच अल्बर्ट नामक बच्चा पर अध्ययन करके देखा गया। इस अध्ययन में अल्बर्ट को उजले चूहे के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया गया। अल्बर्ट इस चूहे से डरता नहीं था। जब वह इसके साथ खेल रहा था तो एक तीव्र आवाज़ कर दिया गया, जिससे वह काफ़ी डर गया। इस तरह से 7 बार ऐसा करने से यह देखा गया कि अल्बर्ट बिना आवाज़ के ही उस उजले चूहे से ही डरना सीख गया। इस प्रयोग से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि डर को क्लासिकल अनुबंधन द्वारा सीखा जा सकता है। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है, ऑर्डर तथा कोहेन का मत है कि क्लासिकल अनुबंधन स्वास्थ्य के संबंध में भी बहुत सारे प्रश्नों या समस्याओं की व्याख्या करने में सक्षम है। डेक्कर, प्लेसर तथा ग्रोयेंस ने अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया कि एक एलर्जिक अनुक्रिया को ऐसे उद्दीपक के साथ क्लासिकली अनुबंधन के नियम के अनुसार अनुबंधित किया जा सकता है जो अपने आप में ऐसी अनुक्रिया उत्पन्न नहीं करती है। इस अध्ययन में क्षमा के 2 रोगी, जिसमें धूल तथा पराग के प्रति एलर्जिक संवेदनशीलता थी, प्रयोज्य के रूप में कार्य किए थे। इन लोगों को पहले शीशे की मुखिका द्वारा उस तत्व को सूंघने के लिए दिया गया जिसके प्रति वे एलर्जिक थे। यह तत्व यहाँ अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में कार्य करता था। कंडीशनल तथा अनकंडीशनल स्टिमुलस के मात्र एक युग्म से अगले बार उनमें उस समय दमा की प्रतिक्रिया होते देखी गई जब सिर्फ मुखिका को ही उसके मुंह में रखा गया। हालांकि इस बार इस उपकरण के मात्र ऑक्सीजन ही था। इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि क्लासिकल अनुबंधन द्वारा स्वास्थ्य से भी संबंधित कुछ बिंदुओं को समझने में मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट है, क्लासिकल अनुबंधन की भूमिका शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र के कार्यों को समझने में पर्याप्त होता है। एडर तथा कोहन के द्वारा किए गए शोध से भी यह स्पष्ट है। प्रतिरक्षक तंत्र की अनुक्रिया को क्लासिकल अनुबंधन के नियमों द्वारा सीखा जा सकता है। इस अध्ययन में चूहों को एक औषध
चूहों को एक औषध जो स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में कार्य करता था दिया गया। इससे चूहे में एक स्वाभाविक अनुक्रिया होता था, अर्थात यहाँ के प्रतिरक्षक तंत्र की अनुक्रिया दब जाती थी। यह औषधि चूहों को ठीक उस समय दिया जाता था जब वे मीठा पानी पी रहे होते थे। यह मीठा पानी एक कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में कार्य कर रहा था। औषधि तथा मीठा पानी को साथ साथ कई बार पेय के तौर पर करने के बाद यह परिणाम में देखा गया कि चूहों में मीठा पानी पीने के मात्र से ही उनका प्रतिरक्षक तंत्र की क्रियाएं मंदित हो गई। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि क्लासिकल अनुबंधन के नियम द्वारा प्रतिरक्षक तंत्र की अनुक्रियाओं को भी अनुबंधित किया जा सकता है। हमारा चौथा पॉइंट है तनाव उत्पन्न पीड़ा शून्यता को भी क्लासिकल अनुबंधन द्वारा सीखने की कोशिश की गई। मायर तथा किथ ने एक शोध किया और उससे यह पता चला कि तीव्र तनाव से ग्रसित होने से व्यक्ति में दर्दकर उद्दीपकों के प्रति संवेदनशीलता में कमी ला देता है, क्योंकि तनाव से व्यक्ति के मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स उत्पन्न होता है जो अंशतः दर्द को कम कर देता है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में इस पीड़ा शून्यता को क्लासिकल अनुबंधन के नियमों द्वारा सीखा जा सकता है। इस तथ्य का प्रयोगात्मक समर्थन रॉस द्वारा किया गया। एक अध्ययन में एक अनुबंधित उद्दीपक को बिजली के आघात के साथ कई बार व्यक्ति के सामने उपस्थित किया गया। इस ढंग के आघात से व्यक्ति में दर्द सहने की शक्ति में थोड़ी वृद्धि होते पाई गई, परंतु चूंकि कंडीशनल स्टिमुलस बिजली के आघात से युग्मित था, अतः मात्र कंडीशनल स्टिमुलस को उपस्थित करने से ही व्यक्ति में दर्द सहनशीलता में वृद्धि होते पाई गई। इस बात का प्रमुख आशय यह है कि इस विशेष ज्ञान से कि दर्द सहनशीलता को क्लासिकी रूप से अनुबंधित किया जा सकता है, जैसे कैंसर तथा अन्य ऐसी ही बीमारियां में रोगियों के चिरकालिक दर्द में कमी की जा सकती है, क्योंकि इन सारे रोगों में एक लंबे समय तक व्यक्ति को इन दर्द भरी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है लैंगिक उत्तेजन की व्याख्या क्लासिकल अनुबंधन से मनोवैज्ञानिकों ने की है। रैकमैन द्वारा एक अध्ययन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यक्ति को नॉन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट जैसे जूता, रुमाल, विशेष गंध आदि के प्रति क्लासिकल अनुबंधन के नियम द्वारा अनुबंधित किया जा सकता है। फलतः वे मात्र इन वस्तुओं को देखकर लैंगिक उत्तेजन का अनुभव कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स से यह स्पष्ट है कि क्लासिकल अनुबंधन यद्यपि एक सरल संप्रत्यय है, फिर भी इसके द्वारा जिंदगी के जटिल समस्याओं या व्यवहारों की व्याख्या करना संभव है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।